नमस्कार दोस्तों। एक बात कही गई दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। वी ऑल नो दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। लाइक चैरिटी, डिसिप्लिन ऑल्सो बिगिंस एट होम। आइडियलिज्म ऑल्सो बिगिंस एट होम। आपकी व्यवहारिकता, आपके आइडियल्स क्या हैं, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम होम। आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ अपनी बात को रखने के लिए कि इट्स नॉट ओनली चैरिटी, आपके जो डिसिप्लिन होता है वो भी आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने घर में लोगों से सीखते हैं, बड़े लोगों से सीखते हैं, भाइयों से सीखते हैं, बहन से सीखते हैं। मेरे ऊपर मेरी मदर का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मदर्स सबको सिखाती है, मदर इज द बेस्ट टीचर एज यू ऑल से, लेकिन मेरे ऊपर मेरी मदर का बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट। मैं छोटा सा था तो बिकॉज ऑफ सम रीजन, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मेरे को अपनी मदर के साथ में अकेले रहना पड़ा फॉर 8 years बिकॉज ऑफ माई एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। माई फादर, ही वॉज ऑन ए ट्रांसफरेबल जॉब, ही वॉज ट्रांसफर्ड इन विलेजेस। तो मैं बहरहाल अपनी मदर के साथ अकेला रहता था। और मज़े की बात ये थी कि मेरी मदर उसी स्कूल में पढ़ाती थी जिस स्कूल में कि मैं पढ़ता था। तो शी वॉज माई मदर एट होम एंड माई टीचर इन द स्कूल। और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि देखो साहब, घर में घुसते ही आप मेरी मम्मी और मैं आपका बिट्टू, और जब स्कूल पहुंचेंगे तो मैं अनुज एंड यू आर मिस। हमारे स्कूल में लेडी टीचर्स को मिस कहा जाता था। माई मदर, शी वॉज ए हिंदी टीचर, बड़ी कड़क सा, बहुत बढ़िया हिंदी पढ़ाती थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी, बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन था। मज़े की बात यह थी कि जिस क्लास में मैं पढ़ता था उसी में वो हिंदी भी पढ़ाती थी, हमारी क्लास टीचर भी रही, एंड फॉर 8 years आई स्टडीड अंडर हर। क्लास में मुझको लगता था कि मैं सबसे होशियार हूं हिंदी में, लेकिन जनाब मैं कभी हिंदी में फर्स्ट नहीं आया। मुझे हमेशा गिला शिकवा रहता था माँ से, मैंने तो इतना अच्छा किया था और आपने, एक लड़की थी हमारी क्लास में, वो उसको हमेशा फर्स्ट, उसके हमेशा हाईएस्ट नंबर आते थे। मेरी मदर ने मुझे कभी हाईएस्ट नंबर नहीं दिया। क्यों नहीं दिए, जबकि आई वॉज डिजर्विंग? नहीं साहब। और मजे की बात सुनिए कि जब हमारे एग्जाम्स होने वाले होते थे तो माई मदर यूज्ड टू सेट द पेपर। वो पेपर जो है मम्मी घर पे नहीं बनाती थी। हम भी होशियार थे, हमने कई बार जब वो घर में नहीं होती थी, हमने उनका पर्स खंगाला, उनकी अलमारी खंगाली, वो किताबें जो हैं हमारी हैं उनको खंगाला कि कहीं तो कोई क्लू मिले कि आने वाले इम्तिहान में हिंदी में क्या आने वाला है। नहीं बताती थी। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर। शी यूज्ड टू मेक द हिंदी पेपर स्कूल में बैठ के, वहीं जाके बना लेती थी। टीचर्स कहते थे, मिसेस गुप्ता आप क्यों यहाँ पर इतना समय वो कर रही हैं, ना घर में नहीं बनाऊंगी। अच्छा, हम भी शातिर थे। हम क्या करते थे, किसी तरह से मम्मी से उगलवा लिया जाए कि क्या आने वाला है। तो हम क्या करते थे कि मम्मी हमको कुछ ना उसमें, अच्छा हमारी कुछ प्रॉब्लम थी, वो जो था ना वो शब्द भावार्थ और प्रसंग और ये सब जो कविताओं के होते थे वो जरा हमारे थोड़े से ऊपर से जाते थे। आई मीन थोड़ी, आई यूज्ड टू हैव सम डिफिकल्टी इन दैट। तो हम मम्मी के पास लेके पहुंच जाते थे, यार मम्मी हमको इसमें भी प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम है, जरा हमको ये पढ़ा दीजिए, और ये देखिए इसमें भी हमको प्रॉब्लम है, ये पढ़ा दीजिए हमको। दोस्तों वो चू नहीं करती थी। रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बेटा ये मत कर, तू ये कर ले। हम तो उसी इंतजार में रहते थे कि ये कह दे, अच्छा चल छोड़, टाइम नहीं है, इसको ये रहने दे, ये पढ़ ले, क्योंकि आई वॉज जस्ट फिशिंग फॉर अ क्लू कि कोई हिंट मिल जाए यार। ये तो मम्मी ये चैप्टर बिहारी जी है, जरा डिफिकल्ट है, देख लें इसको पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं तो आगे पढ़ लेते हैं। नहीं बेटा, किसने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पढ़ो इसको। हमें लगता था कि यार बिहारी जी को कह रही है तो जरूर इसमें से इनका कुछ गद्य पद्य कुछ कविता आने वाली है, वो नहीं आती थी। मजे की बात यह है कि साहब वो सब पढ़ाती थी, शिद्दत से पढ़ाती थी,
टालम टोल नहीं करती थी, रात को 11 बज जाए वो पढ़ाती थी हमको, चाहे कुछ हो जाए। 11th का एग्ज़ाम जो हमारा हुआ, हमारा ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी था 11th, ये बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले से घर में हमारे ट्यूशन्स का तो कोई मतलब ही नहीं था, हमारे सब यार दोस्त सब अपना आके बैठ जाते थे, मैम ये बता दीजिए, मैडम ये बता दीजिए, ये डिफ़िकल्टी है। हमारे घर में खाना वाना भी नहीं बनता था, और साहब शाम से लेकर रात तक क्लास चलती थी, ये किताब उठाई ये पढ़ाए, ये किताब उठाई ये पढ़ाए, ये होता था। एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हुए, जब फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स हुए, तो गेस व्हाट, हु टॉप्ड? मी। आई टॉप्ड इन हिंदी, क्योंकि तब मार्किंग बाहर से हुई। तो जब मैंने हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए, आई गॉट डिस्टिंक्शन इन हिंदी, तो मैं अपनी मम्मी के पास आया, मैंने कहा देखिए आपने तो हमको कभी फर्स्ट किया नहीं क्लास में, और देखिए हमारे तो डिस्टिंक्शन आई। और जिस लड़की को कि हमेशा फर्स्ट लेके आती थी वो, आई मीन शी वॉज गुड बट नॉट एज गुड एज अनुज कुमार वॉज। तो मम्मी ने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा मुझे शुरू से पता था कि तू हिंदी में अव्वल है, लेकिन अगर मैं तुझे शुरू से अव्वल कर देती तो तू मेहनत करना छोड़ देता। अगर मैं तुझे जरा भी हिंट दे देती कि साहब ये मत पढ़ ये मत पढ़, तो तू उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ता, तू छोड़ देता। मैं चाहती थी कि तू कवर टू कवर किताब को पढ़े, एंड आई वॉन्टेड दैट इट शुड बिकम योर पर्सनैलिटी। दैट थिंग केम विद मी, आई टुक द लेसन। एंड मज़े की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में जब मैंने प्रवेश किया, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारे मेडिकल एग्जाम्स में देयर इज नथिंग लाइक अ चॉइस। ये नहीं साहब कि किन्हीं 4 में से किन्हीं 3 को प्रश्न को करिए और इसका जवाब लिख दीजिए, उत्तर लिख दीजिए। नो, 4 क्वेश्चंस, ऑल द 4 टू बी आंसर्ड कंपल्सरीली। सच बात है। अब ये थोड़ी ना हम करेंगे जब प्रैक्टिस में बैठेंगे, ये सब मरीज आए, हमने कहा नहीं भाई ये मरीज नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे, हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है, हमको तो ये पता है। नो, नो चॉइस। सो दिस इज व्हाट माय मदर इनकलकेटेड इन मी, हैमर्ड इन माय हेड, कि बेटा सब पढ़ो, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, नथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट देन द अदर थिंग। तो बस छोटी सी बात थी, आपको यही बताना चाह रहा था कि देखिए बच्चों को यही सिखाइए। मैं आपको हमेशा यही बताना चाहता हूं कि अपने आइडियलिज्म को बच्चों को भी दीजिए, उनको सिखाइए। डोंट लिव योर लाइफ इन चॉइसेस। नो, चॉइसेस बहुत मिलेंगी, लेकिन पढ़ाई के समय कोई चॉइस नहीं। सब कुछ पढ़िए, जो कुछ आपके पास में अवेलेबल है, जो कुछ आपके सिलेबस में है, सब पढ़िए। देयर इज नथिंग लाइक लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नथिंग। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, क्योंकि कब कौन सा वाक्य आपके सामने आके खड़ा हो जाए आपको नहीं मालूम। एंड देन यू रियलाइज दैट आप तो वाकई में अव्वल थे। जैसे मेरी मदर ने मुझको बचपन से, मतलब आप विश्वास कीजिए, क्लास 4 से 11 तक मैं कभी फर्स्ट नहीं आया क्लास में, हिंदी में। बाकी सब जैसे मेरे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन हिंदी में हम कभी फर्स्ट नहीं आते थे, और हम फर्स्ट आए ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी में। माई सैल्यूट्स टू माई मदर, शी इज नो मोर विद मी, है कहीं ऊपर सितारों में। मैं कर लेता हूँ उनसे बात, तो उनकी सीख मिल जाती है मुझे। तो बस इतनी सी बात कहनी थी आप लोगों से, दैट इफ चैरिटी बिगिंस एट होम, देन डिसिप्लिन ऑल्सो बिगिंस एट होम, आइडियल्स ऑल्सो बिगिन एट होम। टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपसे बता दूं कि मैं जो ये बातें आपसे करता हूं, इसका काफ़ी बड़ा विवरण मैं अपने ब्लॉग्स में भी लिखता हूं। यस, आई हैव अ ब्लॉग साइट which goes by www.relationstheweb.com। मौका लगे तो पढ़िएगा, www.relationstheweb.com। आपको दिल की बातें, कुछ कल्चर के बारे में, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, कुछ रिलेशनशिप्स की बातें आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। आप मुझे वहाँ भी ढूंढ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।